माँ ने दिया था ये सिंदूर। मैं चाहता था कि तुम इसे लगाकर पूजा में मेरे साथ बैठो। तो देखो, मेरी माँ की मर्जी। नहीं नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। ये हो ही नहीं सकता। मैं तो प्रशांत के बच्चे को जन्म देने वाली हूं और यही मेरी हकीकत है। तो फिर बार बार मुझे ऐसा क्यों लगता है कि मैंने रविंद्र को जहर की गोली देकर बहुत बड़ा गुनाह किया है। दिल कुछ कहता है और दिमाग कुछ और। एक तरफ पायल की जिंदगी है और दूसरी तरफ रविंद्र की। क्या करूं मैं? वो जहरीला कैप्सूल जैसे ही रविंद्र खाएंगे, मौत उन्हें गले लगा लेगी। या हो सकता है पहली बार में वो गोली उनके हाथ ना आए, मगर मरना तो उनका तय है। आज रात की नींद अगर उनकी आखिरी नींद नहीं हुई तो कल का दिन उनका जरूर आखिरी दिन होगा। 11 बजे रविंद्र दवाई खाते हैं और वो घड़ी अभी आने ही वाली है कि जब रविंद्र अपने हाथों से अपनी मौत को गले लगाएंगे। मैं क्या करूं मैं? रविंद्र को छोड़कर पायल के पास चली जाऊं? समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या करूं मैं? ये मुझे बेचैनी सी क्यों हो रही है? पसीना भी आ रहा है। रेणुका भी दवा देने नहीं आई। क्या हुआ आपको? क्या हुआ? रेणुका, मुझे बहुत बेचैनी हो रही है। मुझे आंखों के सामने ना अंधेरा छा रहा है।
तुम घबराओ मत। कल मैंने गोली नहीं खाई थी ना, अभी मैंने खा ली है, अभी ठीक हो जाएगा थोड़ी देर में। हो जाएगा थोड़ी देर में ठीक, अभी ठीक हो जाएगा। सच कहते हैं, किसी की जिंदगी और मौत का फैसला ऊपर वाला ही करता है। इसीलिए रविंदर ने वो जहरीली कैप्सूल नहीं खाई। विकी, आप लेट जाइए, लेट जाइए। मैं भी डॉक्टर को फोन करती हूँ, डॉक्टर से पूछती हूँ। आप लेट जाइए, मैं भी डॉक्टर से बात करके आती हूँ। ये मत भूलो कि तुम्हें ये काम 2 दिन के अंदर अंदर खत्म करना है। अबे चाचा, आपने ये अचानक बाहर जाने का प्रोग्राम कैसे बनाया? मुझे बताया तो होता। आपको पता है यहाँ मुझे कितनी परेशानी होने वाली है। इंसान है इस दौर में कुछ इतना परेशान, भगवान को हैवान के घर ढूंढ रहा है। चाहिए, मजाक की बात नहीं है। समीर, कुछ ही दिनों की तो बात है, मेरा लंदन जाना बहुत जरूरी है, जरूरी काम है। देखना, वहां से मैं तुम्हारे लिए कितनी अच्छी खुशखबरी लेके आऊंगा। लेकिन यहाँ के बिजनेस का क्या होगा? यहाँ तुम हो ना। अब तुम पर इतना भरोसा मुझे हो ही गया कि मैं बेफिक्र कहीं भी जा सकूं, और तुम यहां बेफिक्र होकर काम करो। मैं तो चला। ओके, चलिए मैं आपको एयरपोर्ट तक छोड़ाता हूँ। कैप्सूल का इस्तेमाल बहुत ही आसान है। इसे पीने की किसी भी चीज में या फिर दवाई में मिला, आधे घंटे में इंसान की मौत है। और तुम्हारे भागने के लिए आधा घंटा काफी है। इसका मतलब है कि मुझे यहाँ से भागने के लिए सिर्फ आधा घंटा मिलेगा। लेकिन एक बात समझ में नहीं आई कि उसे रविंद्र जी की मौत की खबर झूठी है या सच्ची, ये कैसे मालूम पड़ेगा? कैसे पता चलेगा उसे? कहीं ऐसा तो नहीं कि उसका कोई आदमी मुझ पर नजर रख करे? वरना तो उसे कैसे पता चलता कि मैंने रविंद्र जी को मार दिया है? लेकिन मैं रविंद्र जी को नहीं मारना चाहती, लेकिन उसके बिना मैं पायल को आजाद भी तो नहीं कर सकती। मुझे कोई ना कोई रास्ता तो ढूंढ निकालना। क्या करूं मैं? क्या करूं? क्या करूं?
ये ख्याल मुझे पहले क्यों नहीं आया? अब एम्बुलेंस सर्विसेज, प्लीज प्लीज, यहाँ एक इमरजेंसी केस हुई है। हाँ, आप जल्दी से एक एम्बुलेंस भेज दीजिए। हाँ, पता है दमानिया मेंशन, प्लॉट नंबर 174, मलाबार हिल रोड। प्लीज प्लीज जल्दी भेज दीजिएगा। हाँ। अब देखती हूँ कि वो ब्लैकमेलर कैसे मेरे जाल में नहीं फंसता। हेलो। मैंने रविंद्र जी को मार दिया है। मैंने तुम्हारा काम कर दिया है। अब तुम अपना वादा पूरा करो। अब मुझे और मेरी बहन के भागने का इंतजाम करो, वो भी जल्दी। अल्ताफ, कहीं मेरे साथ धोखा तो नहीं कर रही? ठीक है रेणुका, तुम मेरे फोन का इंतजार करो। अगर वाकई में तुमने रविंद्र दमानिया को मार दिया है तो मैं भी अपना वादा पूरा करूंगा। नहीं, अब तो वैसे ही होगा जैसा मैंने सोचा है। हाँ। अल्ताफ, ये रेणुका बहुत चालाक औरत, इसके घर पे खड़ी निगरानी रख। जा। ओके सर। रेणुका, अरे रेणुका, ये बाहर एम्बुलेंस क्यों आई है? कौन बीमार है? आपके भैया। आपके भैया के लिए मैंने एम्बुलेंस मंगवाई है। क्या हुआ उसे? कल रात उनकी तबीयत बहुत खराब हो गई थी। शायद उन्होंने वक्त पे गोली नहीं ली थी इसलिए। अरे हमें क्यों नहीं बताया गया? मेरे बेटे की तबीयत खराब हो गई और मुझे ही नहीं पता। क्योंकि उस वक्त मैं बहुत डर गई थी। और माँ जी, आप घबराइए मत, मैंने डॉक्टर से बात कर ली है और मैंने उन्हें ये भी बता दिया है कि वो उनके सारे टेस्ट ले लें। ठीक है बेटा, तू है तो मुझे कोई चिंता नहीं, वरना इस घर में रविंद्र के बारे में कोई सोचता ही नहीं। कार से भी तो लेके जा सकते थे, एम्बुलेंस मंगवाने की क्या जरूरत थी? हाँ हाँ हाँ, आप ठीक कह रही हैं, लेकिन कल रात उनकी तबीयत इतनी खराब हो गई कि वो सारी रात सो नहीं पाए। मैंने जब डॉक्टर को फोन किया तो उन्होंने कहा कि उन्हें नींद की गोली दे दो। वो जैसे ही नींद की गोली उन्होंने ली तो वो सो गए और अभी तक उठे नहीं हैं। इसलिए मुझे एम्बुलेंस मंगवानी पड़ी। और वैसे भी एम्बुलेंस में इमरजेंसी की सुविधा होती है। ठीक ही तो कह रही है ये, तुम्हें तो कुछ पता नहीं। तुमने ठीक किया बेटा, जीती रहो बेटा। मोहिनी, ये सोचने का वक्त नहीं है। तुम अभी रविंद्र जी के साथ एम्बुलेंस में जाओ और माँ जी और बाबूजी को अपने साथ ले जाना। मैं उनके टेस्ट के पेपर्स लेकर आती हूँ और प्लीज तुम उन्हें संभाल कर ले जाना, क्योंकि उन्हें होश नहीं है। मैं अभी रविंद्र को देखती हूँ। मैं उनके पेपर्स लेकर आती हूँ। रात में तबीयत खराब हो गई, सब नाटक है। पर ये नाटक क्यों कर रही है?
रविंद्र की ये गन आज मेरे काम आएगी। अच्छा हुआ मैंने इसे पहले ही अपने लॉकर में रख दिया था। अब तक सब कुछ मेरे प्लान के मुताबिक ही हो रहा है। सब लोग सहारा देकर एम्बुलेंस में रविंद्र को ले जाएंगे तो ब्लैकमेलर को पूरी तरह यकीन हो जाएगा कि मैं सच बोल रही हूँ और मैंने ही रविंद्र को मार डाला। वो दमनिया हाउस के पास एम्बुलेंस आई है। आ गया उसका फोन। हाँ बोलो। शाबाश रेणुका जी, शाबाश, तुमने अपना काम कर दिया। अब तुम सीधा मेरे अड्डे में चली जाओ। अब हम लोग एक साथ रहेंगे। अब हम लोग एक साथ रहेंगे। मतलब तुम कहना क्या चाहते हो? साथ रहेंगे? कौन है ये आदमी? ऐसा क्यों कहा इसने? कहीं वो मुझे धोखा तो नहीं दे रहा? रविंद्र जैसे आदमी का कोई दुश्मन नहीं हो सकता। हाँ, एक है अभय, लेकिन अभय भी ये काम नहीं कर सकता क्योंकि रविंद्र की मौत से उसे कोई फायदा नहीं। ये जरूर कोई ऐसा आदमी है जिसका मकसद ही कुछ और है। कहीं रविंद्र जी की मौत मेरे हाथों करवा कर वो मुझे जिंदगी भर ब्लैकमेल तो नहीं करना चाहता? मैं जानती हूँ माँ जी ने दमयंती दीदी को ताने मार मार कर परेशान कर दिया होगा, और मोहिनी वो तो वैसे भी कोई मौका नहीं छोड़ती। लेकिन उन्हें क्या पता कि मैं रविंद्र की जान की भीख मांगने हॉस्पिटल नहीं जा रही हूँ, बल्कि ब्लैकमेलर से अपनी बहन को छुड़ाने जा रही हूँ। ये तो अच्छा हुआ कि रविंद्र एम्बुलेंस में जाने के लिए तैयार हो गए, वरना मेरा सारा प्लान ही चौपट हो जाता। ये सब देख के तो यही लगता है कि अब किस्मत भी मेरा साथ दे रही है। मैं आज अपनी बहन को बचा लूंगी, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े, कुछ भी।